ओके, नेक्स्ट। ओहो यार, ये क्या। हम्म। तो अभी हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस में होता क्या क्या है। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में पी रीजन्स में, यानी एलईडी की पी रीजन में इलेक्ट्रॉन्स जो होती है माइनॉरिटी में होती है। पी रीजन्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में होते हैं, माइनॉरिटी। इनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी, मेजॉरिटी में हो जाएगी। ओके, तो पी रीजन्स में होल्स जो होगी वो क्या होगी, मेजॉरिटी में होगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और एन रीजन्स में होल्स जो होगी वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगी। होल्स मूव करेगी पी रीजन से एन रीजन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगी एन रीजन से पी रीजन्स की तरफ। हमेशा याद रखना, मेजॉरिटी से माइनॉरिटी की तरफ मूव करती है। तो पी रीजन्स में मेजॉरिटी क्या है, होल्स, तो पी रीजन्स में क्या मूव करेगी, होल्स। कहाँ से कहाँ तक, पी से एन की तरफ। ओके, फॉरवर्ड बाइज में हमेशा पी रीजन्स से एन रीजन्स में क्या मूव करती है, होल्स, और एन रीजन से पी रीजन्स में क्या मूव करती है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हम देखेंगे एलईडी के बारे में कुछ और फैक्ट्स। एलईडी जब ग्लो होती है तो उससे लाइट निकलती है, और उससे जो लाइट निकलेगी उसकी एक फोटोन, यानी सिंगल फोटोन के पास जो भी एनर्जी होगी वो स्लाइटली कम होगी, थोड़ी सी कम होगी एनर्जी गैप से। देखो यहाँ होती है कंडक्शन बैंड, और यहाँ होती है समझो वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होते हैं। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होती है वो फ्री होती है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होती है। इनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उन्हें हम एनर्जी गैप बोलते हैं। तो एनर्जी जो होगी एक फोटोन की, उसकी वैल्यू थोड़ी सी स्लाइटली कम होगी, किससे, एनर्जी गैप से। देखो एलईडी दो टाइप की होती है। एक जिससे विजिबल लाइट निकलती है, यानी जो लाइट निकलती है उसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट के अंदर फॉल करती है। मैं इसको विजिबल लिख रहा हूँ। दूसरी जो होती है नॉन विजिबल, विजिबल तो आप लोग ने देखा ही होगा। नॉन विजिबल कहाँ यूज करते हैं, बेसिकली ये रिमोट कंट्रोल में यूज होती है।
और इससे इंफ्रारेड लाइट निकलती है, इंफ्रारेड लाइट निकलती है। जो बर्गलर अलार्म होती है उसमें भी नॉन विजिबल एलईडी ही यूज की जाती है। तो एलईडी किस मटेरियल से बना है ये डिसाइड करेगी कि वो किस कलर की लाइट एमिट कर रही है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एलईडी है तो वो रेड कलर एमिट करेगी। ओके, इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। एलईडी का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज काफ़ी कम होता है। रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज जो होती है इसकी काफ़ी कम होती है। समझ में आया? मैं लिख देता हूँ वेरी लो। तो इसलिए इसको रिवर्स वोल्टेज मत देना, या कह लो आप इसको रिवर्स बायस नहीं करना है। क्लियर? अगर रिवर्स बायस करेंगे तो एलईडी जल जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब हम देखेंगे एलईडी की एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ एलईडी, एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। पहला एडवांटेज क्या है कि इसको ऑपरेट करने के लिए काफ़ी कम पावर की ज़रूरत पड़ती है, या कह लो काफ़ी कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लिखेंगे लो ऑपरेशनल पावर या वोल्टेज रिक्वायर्ड। ये बहुत ही क्विकली काम करती है, यानी स्पॉन्टेनियसली काम करती है। तो एक्शन इसकी क्या होगी? फास्ट एक्शन। हेलोजन की तरह पहले गर्म नहीं होगी आधा घंटा और फिर जलेगी, ये तुरंत जलेगी। बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा है, यानी काफ़ी रेंज है वेवलेंथ की। बैंडविड्थ ये 100 एंगस्ट्रम से लेके 500 एंगस्ट्रम और इससे ज़्यादा भी। ये लॉन्ग लाइफ होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती। ओके, तो ये सारे क्या है? एडवांटेज है। स्विचिंग स्पीड ज़्यादा है ना। फास्ट ऑन ऑफ एक ही बात होगी, फास्ट एक्शन या फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि लिखने की तरीके अलग हैं। ये फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग है और ये फास्ट एक्शन से, दोनों बातें एक ही हैं। देखो ये काम कैसे करता है। यहाँ पे कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये एनर्जी गैप है। क्लियर? तो जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करेगी, क्लियर हो गया? जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जंप करेगी तो उसी समय कुछ अमाउंट में ये क्या करेगी? एनर्जी को एमिट करेगी, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है वैलेंस बैंड से। यानी कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है अगर उसको सब्ट्रैक्ट करें वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, तो जो एनर्जी डिफरेंस होगी वही
लाइट के फॉर्म में बाहर निकलेगी, फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हो, व्हेन अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन टू द वैलेंस बैंड to fill up a hole in p-n junction, the extra energy may be emitted as a photon. ओके, याद रखना गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड, ये जो एलईडी हैं ये विजिबल लाइट प्रोड्यूस करेंगे, विजिबल लाइट। सिलिकॉन और जर्मेनियम एलईडी जो होगी वो इंफ्रारेड प्रोड्यूस करेगी। इसको एलिमेंटल एलईडी भी बोलते हैं और इसको कंपाउंड एलईडी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हैं। ठीक है, ये भी एक कंपाउंड एलईडी है, ये भी एक कंपाउंड एलईडी है, लेकिन ये एक एलिमेंटल एलईडी है और ये भी एक एलिमेंटल एलईडी है। अब वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एलईडी की, यानी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलईडी। ये ठीक वैसा ही होता है जैसा नॉर्मल डायोड का होता है। ठीक है, तो मैं ग्राफ बना देता हूँ। नॉर्मल डायोड के लिए ग्राफ कैसी बन रही थी, कुछ इस तरह से, तो इसके लिए भी ऐसा ही बनेगा। ये करंट के लिए एक्सिस थी, ये वोल्टेज के लिए, यहाँ मिली एम्पियर में और यहाँ वोल्ट में। ओके, तो इनिशियली क्या होगी, आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, नी वोल्टेज के बाद सर्ज करेगी और करंट काफ़ी तेज़ी से रैपिडली बढ़ेगी वोल्टेज के साथ। ओके, यानी फॉरवर्ड वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो एलईडी के अंदर करंट की फ्लो ज़्यादा होगी और इंटेंसिटी जो है एक सर्टेन लेवल तक एलईडी की बढ़ेगी। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, एक सर्टेन लेवल तक बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ और एलईडी बिल्कुल ही ब्राइटर होते जाएगी। एक सर्टेन लेवल तक ब्राइट होगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो हो गया, आगे चलते हैं। और याद रखना, जितनी भी एलईडी होती है उसकी पोटेंशियल बैरियर डायोड की तरह ही वेरी करेगी, डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, और डिपेंड करेगा उसकी टेम्परेचर क्या है, और डिपेंड करेगा, क्लियर, कि हम उसको डोपेंट कितना दिए, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटी कितनी डाले हैं। ओके, तो एक एग्जांपल दे देता हूँ। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो एलईडी है, इसकी पोटेंशियल बैरियर होगी 1.5 वोल्ट, लेकिन हमने पोटेंशियल बैरियर सिर्फ सिलिकॉन डायोड का कितना देखा है, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम डायोड का कितना देखा, 0.3 वोल्ट। तो देखो मटेरियल चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल बैरियर भी चेंज हो रही है, उसकी वोल्टेज। अब यूजेज ऑफ एलईडी, एलईडी का यूज कहाँ करते हैं, एज एन इंडिकेटर, तो हम लिख देते हैं स्टेटस इंडिकेटर, है ना। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर देखते हैं ना, ट्रेन कब आ रही, कितने देर में आ रही, उसकी स्टेटस क्या है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एलईडी। फिर ट्रैफिक कंट्रोल डिस्प्ले, उसमें भी एलईडी यूज करते हैं, डिस्प्ले। ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस में एलईडी यूज होती है, टीवी डिस्प्ले, मोबाइल डिस्प्ले, इन सब में एलईडी यूज होती है। तो एलईडी के काफ़ी सारे यूजेस हैं, वो आप खुद भी लिख सकते हो।